आज हम पढ़ेंगे हैशिंग। हैशिंग क्या होता है? देखिए, हैशिंग एक्चुअली में ये एक सर्चिंग टेक्निक होता है। जैसे एग्जांपल में सर्चिंग टेक्निक बेस्ड ऑन हैश टेबल, ठीक है। तो हम इसके लिए एक हैश टेबल क्रिएट करते हैं। अब इसमें हैश टेबल कैसा रहता है? देखिए, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन टू द की वैल्यू that results in mapping the range of possible key values into smaller range of relative address। आपके पास मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसको आपको स्टोर करना है, ठीक है। जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो आपको स्टोर कैसे करना है ताकि उसमें आपको कम से कम एड्रेस का यूज हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है हम उसमें सेव कर सकें, ठीक। तो एक्चुअली में हैशिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक की है, जैसे कि कोई डेटा है, ठीक है। कोई भी डेटा को हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 9 कोई नंबर है, ठीक है। तो ये आप की है, इस की को हम एक हैश फंक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एच के लिखा हुआ है, ये क्या है? हैश फंक्शन। इस की को हम हैश फंक्शन में पास करते हैं तो एक स्मॉल डिजिट का या स्मॉल नंबर का आपका एक जो भी नंबर हमको जनरेट होता है उसको हम लोग एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? एड्रेस बोलते हैं। उस एड्रेस में वो जो डेटा है क्या हो जाता है? आपका सेव हो जाता है, ठीक है। जब भी हमको उस डेटा का रिक्वायरमेंट होगा तो आप उस एड्रेस के थ्रू उस डेटा को आप फैच कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे नंबर ऑफ की है, जैसे मान लीजिए की 1 और की 2 दो नंबर अलग अलग नंबर है, दोनों को हमने हैश फंक्शन से पास किया तो सेम एड्रेस आया। सेम एड्रेस आया, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड कोलिजन। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। अगर दो नंबर को हम हैश फंक्शन से पास करते हैं तो अगर दोनों का सेम एड्रेस आता है, ठीक है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। यही कोलिजन को हमको क्या करना है? दूर करना है, और हमको हर नंबर का एड्रेस जो है अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हैश फंक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल को। तो सबसे पहले सिंपल क्या है? आपका डायरेक्ट हैशिंग। डायरेक्ट हैशिंग वो है, इसमें क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी देखिए, नो एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन, मतलब इसमें कोई एल्गोरिथम यूज नहीं होता है, सिंपल होता है ये। नो कोलिजन, नो कोलिजन यहाँ पर लिखा है, बट ऐसा कोई भी हैशिंग फंक्शन नहीं जिसमें कोलिजन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन होता है, ठीक है। और ये आपका लिमिटेड है, क्योंकि जैसे ये अगर जो की है, जो हम लोग की यूज करते हैं यहाँ पर, जो डेटा रहता है, अगर वो ज़्यादा रहता है तो उसके लिए ये आपका यूज नहीं होगा डायरेक्ट हैशिंग। ये आपका लिमिटेड रहता है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज की वैल्यूज़। अगर की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। ये आपका नंबर ऑफ कीज़ जो है कम रहेगा, उसके लिए सूटेबल। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर मान लीजिए की है 101, 102, 101, दो मान लीजिए की है, इसको हमने हैश फंक्शन से पास किया, ठीक है। मान लीजिए इसका एड्रेस आया 2, सिंपल एग्जांपल है। 101 की है, इसको हमने हैश फंक्शन से पास किया, उसका एड्रेस आया 2। 102 इसको हैश फंक्शन से पास किया, इसका आया 3। तो ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में क्या है? हमने एक एड्रेस लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या आया? आउटपुट में 2 आया, तो ये कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा? 2 में स्टोर हो जाएगा। इसका क्या आया? आउटपुट 3 आया, तो ये जाके 3 में स्टोर हो जाएगा। इस टाइप से हम जो भी नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? लिमिटेड है एड्रेस जो है, आपको इतने ही एड्रेस पे आपको नंबर को क्या करना है? स्टोर करना है। ये सिंपल डायरेक्ट हैशिंग है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? मॉड्यूलो हैशिंग, ठीक है। मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग, इसको हम लोग आल्सो क्या बोलते हैं? डिवीजन रिमाइंडर बोलते हैं। इसको आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? डिवीजन रिमाइंडर्स। मतलब जो भी डिवाइड करेंगे उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग इसमें स्टोर करेंगे। कैसे? जैसे देखिए, वर्क विथ एनी लिस्ट साइज। लिस्ट साइज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर, इफ लिस्ट साइज इज ए प्राइम नंबर देन फीवर कोलिजन। अगर हम जो लिस्ट साइज जो लेंगे उसको हम लोग क्या लेंगे? प्राइम नंबर लेंगे, तो हमारा जो कोलिजन है, जैसे यहाँ पर 2 की का सेम एड्रेस आया, इस टाइप से कोलिजन जो है अराइज नहीं होगा, या फिर बहुत कम अराइज होगा। अब इसमें हम लोग कैसे मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं? जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमारा हैश फंक्शन क्या है? एच के इक्वल्स टू क्या है? के मॉड एन। यहाँ पर के क्या है? यहाँ पर के है आपका की, क्या है? की। और एन क्या है आपका? यही आपका क्या है? लिस्ट साइज है, लिस्ट साइज बोलते हैं जिसको एन है।
मॉड मतलब मॉड्यूलो निकालना है। मॉड में क्या होता है आपको पता होगा कि सिंपल डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जो वैल्यू आता है वो आता है, ठीक है। लेकिन मॉड जो करते हैं उसमें क्या आता है, जो रिमाइंडर आता है, जो भागफल, जैसे कोई भी हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो आपका क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आया। तो यही है आपका, जैसे 5 mod 2 करूँगा तो क्या आएगा आंसर आपका 1 आएगा, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका मॉड का आंसर आता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास नंबर आपकी है तो 101, 102, 103, 201, 204, ठीक है। अब मैंने इसका लिस्ट साइज ले लिया 10, क्या ले लिया, 10 ले लिया, मतलब ये जो n का वैल्यू है क्या है, 10 है, ठीक है। अब इसको मैं हैश फंक्शन से पास किया, तो पहला की क्या है 101, तो h 101 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन क्या है आपका k mod n, तो k का वैल्यू क्या है 101, तो 101 mod n का वैल्यू क्या लिया हमने 10 लिया, ये आपका n का वैल्यू है ना। तो 101 mod 10, तो मैं 101 को 10 से मॉड करूँगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया। 102 को मैंने 10 से मॉड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। ऐसा हम लोग को पाँचों का हम लोग ने निकाला 103, 204। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब मैं स्टोर करता हूँ तो क्या होता है, देखिए कि 101 तो 1 में स्टोर हो जाएगा, 102 2 में स्टोर हो जाएगा, 103 3 में स्टोर हो जाएगा, 204 जो है 4 में स्टोर हो जाएगा, 4 एड्रेस पे, ठीक है। अब मैं 201 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 201 mod 10 करूँगा, इसका जो एड्रेस आएगा क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए ये 1 आ गया, और यहाँ पर भी आपका क्या है 1 है, और यहाँ पर भी क्या है आपका 1 है, तो दोनों का जो है आपका एड्रेस क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब दिस इज कॉल्ड कोलिजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इफ लिस्ट साइज इज अ प्राइम नंबर, देखिए 10 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग जब इसको प्राइम नंबर लेंगे तो हमारा कोलिजन क्या होगा, कम हो। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए मैंने लिस्ट साइज क्या ले लिया 23 लिया, ठीक है। अब मैं 101 को मॉड करता हूँ 23 से, तो क्या आ गया, आप इसको डिवाइड कीजिए, इसमें आएगा 9, रिमाइंडर क्या आएगा 9, और 201 को मॉड करता हूँ किससे 23 से, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर इसका आ जाएगा mod 4, ठीक है। इसको मॉड करूँगा तो अब देखिए दोनों का एड्रेस क्या आ गया, डिफरेंट आया, ठीक है। तो ये 23 क्या लिया हम लोग लिस्ट साइज, ये आपका एक प्राइम नंबर है, क्या है, एक आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमेशा लिया जाता है लिस्ट साइज को, तो उस पर क्या होता है कि कोलिजन जो है आपका कम आता है, ठीक है। ये आपका हो गया मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग। नेक्स्ट आपका टेक्निक जो है वो आपका है मिड स्क्वायर हैशिंग, ठीक है। क्या है आपका मिड स्क्वायर हैशिंग, इसमें देखिए क्या है, मिडिल ऑफ स्क्वायर, जो भी नंबर है, ठीक है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी की है उसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, और उसका जो आपका जो मिडिल वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस के लिए उसको सेलेक्ट करते हैं। की इज स्क्वायर्ड एंड एड्रेस इज सेलेक्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्क्वायर नंबर, जो हमने स्क्वायर किया है उसका जो वैल्यू आया है, उसका जो मिडिल वैल्यू रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस के लिए हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए कोई की है हमारा 9452, ये हमारा की है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मिडिल निकालेंगे। तो देखिए के स्क्वायर किया मैंने, 9452 का स्क्वायर किया तो क्या आया वैल्यू 89340304, ये आया वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो हम एड्रेस लेंगे वो अलग अलग रहता है। जैसे कैसे रहता है, मान लीजिए 4 डिजिट का रहेगा, ये 3 डिजिट का रहेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप एड्रेस क्या ले रहे हैं, 4 डिजिट का ले रहे हैं कि 3 डिजिट का। तो मान लीजिए मैं 4 डिजिट का एड्रेस ले रहा हूँ, तो अब देखिए ये जो नंबर आया स्क्वायर किए तो इसमें 4 डिजिट का हमको लेना, तो इसमें 4 डिजिट कौन सा होगा, मिडिल वैल्यू। तो हमने क्या किया, इन दोनों को डिलीट कर दिया और इन दोनों को डिलीट कर दिया, इधर से 89 को डिलीट कर दिया, इधर को 04 को डिलीट कर दिया। तो अब बीच में क्या बचा 3403, ये आपका मिडिल वैल्यू। ये आपका हैश फंक्शन से हम लोग पास किए तो क्या आया आपका
3403 ये इसका एड्रेस आया। इसी टाइप से किसी भी की का हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसके मिडिल जो 4 डिजिट है उसको हम लोग एड्रेस के रूप में लेंगे। तो ये आपका मिड स्क्वायर हैशिंग है। इसमें दिक्कत क्या आता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू आ जाता है। जैसे इसमें आया 3403, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की होता है, मतलब इसमें एड्रेस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है। ये इसका थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ।